हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पाए हो, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज की क्लास में हम लोग करेंगे सीडीपी, मतलब कि सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं और जो स्टूडेंट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी दोस्तों इस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, एक रचनावादी फ्रेम में सीखना क्या है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो रचनावादी फ्रेम होता है इसके अंदर सीखने का क्या मतलब है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रचनावादी फ्रेम होता क्या है। तो दोस्तों रचनावादी फ्रेम का मतलब होता है कि बच्चा कुछ चीज को क्रिएट करेगा। क्या करेगा? क्रिएट करेगा। और चीजों को क्रिएट कैसे करता है बच्चा? तो बच्चा करता है, पहले चीजों को सीखता है एक्टिव होकर के। और बच्चा कहाँ से सीखेगा? स्कूल से सीखेगा, समाज से सीखेगा, उसके बाद ही बच्चा कुछ चीज को क्रिएट करेगा। अब दोस्तों ऑप्शन में देखो कहां पर समाज और स्कूल की बात की गई है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर समाज की बात नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे लिखा है अपनी विशेषता में सक्रियता और सामाजिक। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो बच्चा है ना अपनी विशेषता में सक्रिय है, मतलब कि अपनी क्वालिटी में बच्चा क्या है, एक्टिव है। अच्छी बात है। अगर बच्चे का मनपसंद काम है तो क्या करेगा, चीजों को क्रिएट करेगा। और समाज भी आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, क्योंकि दोस्तों हर दिन मतलब कि पर डे आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जिससे क्या होगा, आपकी सीटेट की जो तैयारी है दोस्तों थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वर्ड याद रखोगे आप लोग, जब कभी भी आपको सीखना शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, सीखना शब्द मिल जाए, तो दोस्तों 99.9% जो आंसर बनता है वो समाज वाला बनता है और स्कूल वाला बनता है। मतलब कि बच्चा सीखता कहाँ से, स्कूल से सीखेगा, समाज से सीखेगा, घर से सीखेगा। तो इन तीन शब्दों को आप लोग याद रखोगे, समाज, घर और स्कूल। ठीक है ना, ये चीजें आप लोग याद रखोगे। इन तीन जगहों से बच्चा सीखता है। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे और इसका आंसर दोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अब दोस्तों हतोत्साहित का मतलब होता है डिस्करेज करना। मतलब कि आप बच्चे को कह रहे हो या फिर ऐसा फील करा रहे हो बच्चों को कि आप क्लास के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात कैसी है, निगेटिव बात है। और दोस्तों आप लोग याद रखोगे सीडीपी के अंदर कि जब कोई लाइन निगेटिव बात बोल रही हो तो 99.9% दोस्तों क्या है, वो स्टेटमेंट गलत है, वो ऑप्शन गलत है। मतलब कि बच्चे के बारे में हमेशा सकारात्मक बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, नकारात्मक बात नहीं कर सकते हो। किसी भी ऑप्शन में अगर नेगेटिव लग रहा है उससे गलत कर दोगे आप। समझ में आया? ये बात आप लोग याद रखोगे। जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुक्का भी लगाओगे, तो 99.9% चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि मैं 99.9% बोलता हूँ, 100% क्यों नहीं बोलता हूँ? तो बाबू 100% ना इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि डॉक्टर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे आई एम सॉरी बोलना ही पड़ जाता है ना। मतलब कि कभी केस फेल हो जाता है। ठीक है। लेकिन 99.9% सही ही जाएगा। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया। सेकंड पढ़ लेते हैं हम लोग। सेकंड में लिखा है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे भी नेगेटिव बात है, गलत हो जाएगा। पूछने से रोका जाना चाहिए, नेगेटिव बात है, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या है, एक सेकंड, थोड़ा लास्ट ऑप्शन छुप रहा है, अब दिख जाएगा, है ना। देखो लास्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में लिखा है, पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव बात बोली गई। कैसी बात बोली गई यहाँ पे, पॉजिटिव बात है। मतलब कि बच्चे को इनकरेज करो कि क्वेश्चंस पूछे। अगर अपने डाउट्स पूछेगा बच्चा तो बच्चे की क्या होगी, क्वालिटी बढ़ेगी, उसको समझ में ज्यादा आएगा, है ना। उससे जो डाउट्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे, तो बच्चे को अच्छा फील होगा, मोटिवेट रहेगा बच्चा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है ना। अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ करो मेरे लिए। मतलब कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी करते रहो, कई दिक्कत है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या लिखा है इसमें। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में ना आपको सही मिलान करना है। मिलान जब भी करना हो ना तो ऑप्शन के द्वारा करते हैं। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो लिखा है फर्स्ट का डी। क्या लिखा है, फर्स्ट का डी। तो मिला लेते हैं। फर्स्ट का डी में क्या है, कह रहा है फर्स्ट में लिखा है प्रतिभाशाली। क्या लिखा है, प्रतिभाशाली। और दोस्तों डी में लिखा है, डी में लिखा है जल्दी और स्वतंत्रता सीखने की क्षमता, स्वतंत्र सीखने की क्षमता। कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो जल्दी चीजों को सीख जाता है। ये बात सही है या गलत है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा क्या करता है, जल्दी सीख जाता है अगर वो प्रतिभाशाली है। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये मेरा आंसर बन सकता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है ये बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे थर्ड में लिखा है ए, थर्ड में ए लिखा है, मतलब कि फर्स्ट का ए।
फर्स्ट का ए देखो, बस सामने सामने देखोगे, पढ़ने में कठिनाई। अब बताओ जो बच्चा प्रतिभाशाली है, क्या उसे पढ़ने में कठिनाई आएगी? नहीं आएगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 में फर्स्ट का डी तुम्हारा आंसर बन सकता है। मतलब कि दोस्तों 4 ऑप्शन में से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? अब हम आंसर निकालते हैं। अब देखो सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड का ए बोला गया, सेकंड का ए चेक कर लेते हैं। सेकंड में लिखा है अधिगम, क्या लिखा है? अधिगम। और ए में लिखा है पढ़ने में कठिनाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे ना, एक सेकंड से रफ कर देता हूं मैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, अधिगम अक्षम लिखा है, क्या लिखा है? अक्षम। और दोस्तों अक्षम का मतलब होता है चीजें प्रॉब्लम होना, कठिनाई होना। अधिगम में प्रॉब्लम होना, मतलब कि बच्चे को पढ़ने में लिखने में क्या है? प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम वाली बात कहां बोली गई है? ए ऑप्शन में पहले से बोली गई है, मतलब सेकंड का ए हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा? ए। अब चेक करो किस किस ऑप्शन में दे रखा है। तो सेकंड का ए फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड का सी गलत हो जाएगा, सेकंड का बी गलत हो गया, और सेकंड का सी गलत हो गया। मतलब कि हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने सारा क्वेश्चन, मतलब कि बाकी को हमने चेक भी नहीं किया, सिर्फ हमने सेकंड से पता लगा लिया कि हमारा आंसर क्या बनेगा। आई होप इसी अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन करोगे। ठीक है? एक मिल गया, बाकी में चेक कर लिया, सारा सही है हमारा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? एक सेकंड, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, और वैसे भी दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है? चलो क्या लिखा है? इसमें लिखा है एक ऐसा दर्शन है जिसमें सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि बाबू ये कह रहा है कि जो स्कूल के अंदर ना सभी बच्चे, चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे बच्चा बोल ना पा रहा हो, चाहे बच्चा अंधा हो, कुछ भी हो, सब बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। कैसी समान शिक्षा दी जाएगी? मतलब कि एक क्लास के अंदर चाहे वो नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, एक ही क्लास में बच्चा पढ़ेगा। और जब बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं समावेश। क्या बोलते हैं दोस्तों? समावेश बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे समावेश, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया समावेश क्या होता है। ठीक है ना? तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 समावेश, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है? समावेश का मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर सभी बच्चों को बिना भेदभाव के क्या मिलेगी? शिक्षा प्रदान की जाएगी टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा। ठीक है? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको करेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है एक शिक्षक को, फिर दे दिया डैश, मतलब डैश में क्या आएगा बताओ? एक शिक्षक को कुछ संस्कृतियों से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देना। बढ़ावा, थोड़ा सा इसका हिंदी गलत हो गया, क्या हो गया? इसका हिंदी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी इसकी हिंदी में। ठीक है? कोई बात नहीं, समझ लेंगे, लेकिन हम समझ लेंगे इसको। ठीक है? समझ लेंगे। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दें क्या? वो नियम कर लेते हैं। क्या लिखा है? एक शिक्षक को कुछ संस्कृतियों से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए। और आगे कुछ लिखा है यहाँ पे, पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको स्किप कर देते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है छात्रों में सांस्कृतिक अंतर और विविधता को अनदेखा करना चाहिए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अध्यापक है ना, जो टीचर है, वो क्या करेगा? डाइवर्सिटी, मतलब कि विविधता को अनदेखा कर देगा। डाइवर्सिटी या फिर विविधता का मतलब होता है कि कुछ बच्चे पिछड़े वर्ग से आए हैं, पिछड़े वर्ग से आए हैं, कुछ बच्चे मतलब कि कमजोर हैं, प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, तो इन सब चीजों को ना टीचर क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, अनदेखा कर देगा। तो बताओ ये बात पॉजिटिव है नेगेटिव है? बात नेगेटिव है। और मैंने पहले कहा था कि नेगेटिव बात क्या होती है? हमेशा गलत होती है। तो ये गलत हो जाएगा भाई। बच्चे को मतलब जो टीचर है वो क्या करेगा? ध्यान देगा। अगर कोई बच्चा गरीब है, कमजोर है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि टीचर क्या करेगा? चीजों को देखेगा, समझेगा और उसे प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा चीजों को सीखने के लिए, है ना? तो गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में लिखा है संवाद करना चाहिए, मतलब कि बातचीत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और उन्हें महत्व देता है। दोस्तों यहाँ पे ना पूरी बात पॉजिटिव है, पूरी बात पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन जो आंसर बनेगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर थर्ड ही बनेगा। क्या मतलब है? जो टीचर है ना संवाद करेगा, मतलब कि बच्चों से बातचीत करेगा और उनको बताएगा, बाबू देखेगा कि जो बच्चा है वो सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है या नहीं करता है, उन्हें महत्व देता है या नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो टीचर क्या करेगा? उनको बताएगा महत्व दो, प्रणाम करो, जो भी चीजें अच्छी अच्छी चीजें बताएगा। ठीक है? मतलब कि मोटा मोटी ये है कि पॉजिटिव बात बोली गई यहाँ पे, है ना? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए अच्छा लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। छात्रों के बीच अधिकतम तुलना करनी चाहिए। टीचर का फर्ज नहीं है या फिर टीचर का ये महत्व नहीं है, इसका कार्य नहीं है कि जो बच्चों के बीच क्या करे? वो तुलना करे कि बच्चा अच्छा है, ये सुंदर है, ये खराब है, ये शकल खराब है, ये अच्छा है। ये सब टीचर का काम नहीं है, टीचर ये नहीं करेगा। अगर टीचर ऐसा करता है, तुलना करता है कि बच्चा तो बहुत पढ़ने में अच्छा है, ये कमजोर है, तो इससे क्या होगा? इससे दोस्तों बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा? भेदभाव की संभावना प्रकट हो जाएगी बच्चों के मन में। बच्चा सोचेगा ना कि जो टीचर है इसको ज्यादा महत्व देता है, इसको कम देता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लड़के हैं, जब कोई टीचर होता है क्लास के अंदर, वो लड़कियों को ज्यादा महत्व देता है। नॉर्मली ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, है ना? और लड़कों को धो देता है। तो इसका मतलब क्या? भेदभाव कर रहा है टीचर, क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। ठीक है ना? समझ रहे हो आप लोग? ये मतलब कि नेगेटिव बात बोल रहा है, गलत हो जाएगा ये। ठीक है? अच्छा जो फर्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे थोड़ा हिंदी गलत है, आई एम श्योर ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत ही होगा। ठीक है? बाकी आप समझदार हो, समझ जाना। ठीक है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या बनेगा? जूम करूं मैं इसको, एक सेकंड जूम कर देता हूं। चलो
क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है? महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा नहीं है, याद रखना नहीं पूछा इसमें, ठीक है? जिसके माध्यम से सार्थक सीखने की प्रक्रिया होती है। कह रहा है कि जो बच्चा है ना अच्छे से सीख सकता है, वो कौन सी प्रक्रिया नहीं है? कौन सी प्रक्रिया नहीं है? कैसे बच्चों को नहीं सीख सकता है? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोहराव और अभ्यास। अभ्यास से बच्चा जल्दी सीख जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, कौन सी प्रक्रिया नहीं है, इस वजह से क्या है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है मार्गदर्शन से, इसके द्वारा भी बच्चा सीख जाता है, इसको गलत मान लेंगे हम लोग, है ना। अन्वेषण, ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन लिखा है रटना। बेटा जो रटना होता है ना दोस्त, रटने से बच्चा कभी सीख नहीं पाता है। वो कौन सी कहानी है? रटत विद्या फलंत नाही, है ना। अगर बच्चा रट ले रहा है तो आज याद कर लेगा, लेकिन शाम तक भूल जाएगा, कल भूल जाएगा, परसों भूल जाएगा, है ना। तो बच्चा भूल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। क्या लिखा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आरटीए 2009, ये एक्ट है 2009। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, मतलब कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का मतलब है उसे फ्री एजुकेशन क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात कहाँ है? राइट टू एजुकेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन के कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई है कि बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे को, तो दोस्तों याद रखना आर्टिकल 21A में लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड रफ करता हूँ इसको। क्या है? आर्टिकल आर्टिकल 21A, 21A याद रखना, ये आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A के अंदर ये बात लिखी गई है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। याद रखना ये बात, अगर याद नहीं रखोगे ना आपको नुकसान हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो लिख दी मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या बोला इसमें। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है, मतलब कि ये जो अधिनियम है ना, अधिनियम, ये जो अधिनियम है, एक सेकंड, ये जो अधिनियम है 2009 वाला, इनमें से किसका समर्थन करता है। तो पहली बात क्या लिखी है? समावेशी शिक्षा, मतलब कि सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे, तो ये बात बिल्कुल अच्छी बात है, ये बात लिखी है इसके अंदर, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। वियोजन गलत हो जाएगा, मुख्य धारा में लाना गलत हो जाएगा, एकीकृत शिक्षा मतलब कि एक ही से पढ़ाना गलत हो जाएगा, है ना। तो समावेशी शिक्षा क्या हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ी देर पहले ही मैंने समावेशी शिक्षा पढ़ाया था, याद हो तो, है ना। एक क्वेश्चन आया था अभी हमारे पास, ठीक है। चलिए चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, बट आपको याद रखना 21A। चलो इस क्वेश्चन आंसर बताओ क्या है। क्या लिखा है? बच्चों की त्रुटियां। बच्चों की त्रुटियों का मतलब है कि बच्चे की गलती क्या है। हमें इन 4 ऑप्शन बताना है कि बच्चे की क्या गलती है, क्या त्रुटि है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट में लिखा है उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत ठीक की जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है ना, तो हम कह रहे हैं बाबू जल्दी से ठीक कर लो, है ना, सुधार कर लो, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। जब बात पॉजिटिव है तो ये आंसर हमारा बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि त्रुटि बतानी है, गलती बतानी है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझ के करना होता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है? सीखने का एक हिस्सा है और उनकी सोच को एक अंतर्दृष्टि देती है। कह रहा है सीखने का हिस्सा है, जो बच्चों की जो गलतियां होती है ना, बच्चों की गलतियां होती हैं, वो क्या है? सीखने का हिस्सा है, बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे? तो ये बात क्या बिल्कुल सही है, क्या है? सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बच्चा जो होता है गलतियों से ही चीजों को सीखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक सेकंड इसको रफ करो, चल छू मंतर गायब हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। क्या लिखा है? आकलन। आकलन मतलब कि मेजरमेंट। अब आपको मेजरमेंट करना है। क्या मेजरमेंट करना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है, मतलब कि इसका जो आंसर निकलेगा कैसे निकलेगा? पॉजिटिव वाला निकलेगा, ठीक है। पढ़ते हैं ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। ये जो आकलन है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या एक हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक आकलन नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा कि बच्चे ने क्या सही किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी के ऑप्शंस आप लोग रीड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। कह रहा है कि बच्चा ना अच्छे से तब सीखेगा जो बात किताब में लिखी है ना उनको याद कर ले, तब सीखेगा। बात सही है, बात सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। पॉजिटिव आंसर दे रहा है हमारा। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, आगे पढ़ेंगे हम। वे शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल करेंगे तो ऐसे गलत हो गया हमारा, है ना। कॉपी करना तो ऐसे गलत बात है। सेकंड थर्ड बात, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पॉजिटिव बात है, सही हो सकता है ना। लास्ट ऑप्शन में शिक्षक बच्चों सहित कक्षा में होने वाली हर चीजों को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। ये भी गलत है, निगेटिव बात है।
अगर टीचर हर चीज को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, वो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा, टीचर की परमिशन लेगा, वो सीख नहीं पाएगा, है ना? तो नेगेटिव बात है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे आंसर बन सकते हैं, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है। अब इनमें से हमें कोई एक आंसर हमारा करेक्ट है। एक सेकंड सॉल्व कर देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। इनमें से कोई एक आंसर ही हमारा सही है, वो कौन सा है भगवान जानेगा, है ना? चलो, ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है, इनमें से कोई एक सही है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना अच्छी बात है या समझना अच्छी बात है? आप कहोगे समझना अच्छी बात है ना? याद करने से क्या होता है, चीज़ें भूल जाते हैं और खासकर तो पढ़ाई हम 100% भूल जाते हैं। और अगर समझ में आ गई बात, अगर कोई बात समझ में आ गई, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में बनी रहती है ना? मतलब कि हल्का-फुल्का नेगेटिव लग रहा है ये, हल्का-फुल्का कैसा लग रहा है? नेगेटिव फ़ील आ रहा है इसके अंदर। अब ये वाला पढ़ते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो भी क्लास के अंदर है, स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो रही है ना, बच्चा भाग ले रहा है। अगर भाग लेगा कबड्डी में, खेल में, कूद में, डिबेट में, तो बच्चा सीखेगा या फिर नहीं सीखेगा? बच्चा 100% सीखेगा। मतलब कि जो हमें आंसर निकल के आ रहा है हमारा, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है? हम लोगों ने आज टोटल 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है? ऐसे ही दोस्तों पर डे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए हो, तो आई एम श्योर दोस्तों कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आपकी सीटेट की जो रफ्तार है, वो दोस्तों बढ़ जाएगी। आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, ये चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है? और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये अप्रोच भी आप लोग सीख जाओगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।